गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। श्री गुरुचरण प्रतापे पुण्य पापे जराली त्रिभुवन शमतीर्थे ज्ञान गंगे मिराली शुभ पाहता भावना राम झाली निशिदिनी गुरुराय उन्मनी झोपाली। जय जय सद्गुरुदेव समर्थ, जय जय सद्गुरुदेव समर्थ, जय जय सद्गुरुदेव समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज गुरु पूर्णिमा की पावन पर्व पर आज पूरे विश्व में यानी विशाल ब्रह्मांड को जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, इस परम पावन अवसर पर कुछ सत्संग अंतरनाद आज के सत्संग का टाइटल दिया है। टुडे सत्संगा नेम इज अंतरनाद। अंतरनाद मीन्स देर आर सो मेनी नाद्स इन दिस यूनिवर्स, बट अंतरनाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु हमें हमारा अंतरनाद कर देते हैं जिससे हम स्वयं को जाग जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे इज अ गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा की इस पावन पर्व पर थोड़ी सी गुरु स्तुति करेंगे। फिर हमारे साथ हैं सिंगर श्री उमेश राज सालुंके, जो वोकल सिंगर हैं, बहुत ही इज वेरी यूथ यंग टैलेंट। इज एमए इन म्यूजिक, म्यूजिक में इन्होंने एमए कर रखी है। और तबला पे साथ में है महेश राज सालुंके जी, और उनके साथ में उनके आदरणीय पिताश्री जो है, जो सदा इन बच्चों के साथ में बचपन से इनकी तालीम है, शिक्षा है, और वाकई संगीत की दुनिया में बहुत सुंदर इनका एक बाय हार्ट कहते हैं ना, अंतरंग से निकली हुई आवाज है। दिस इज द साउंड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द साउंड ऑफ द वॉइस ऑफ दिस इनर वॉइस कह सकते हैं। तो आए पहले गुरु जी का स्तवन करते हैं, फिर हम लोग इनका संगीत सुनेंगे और ध्यान की अंतरनाद की दुनिया में जाएंगे। थोड़ा सा पहले हम सदगुरु स्तवन कर ले, क्योंकि हर व्यक्ति आज अपने अपने सदगुरु का स्तवन करे, स्तुति करे, पूजन करे, साथ में सदगुरु है तो उनके सानिध्य का जरूर लाभ उठाए। क्योंकि इस दुनिया में सदगुरु से बड़ी कोई कुछ भी नहीं है। देयर इज नो वेल्थ इन दिस वर्ल्ड टू द कंपैरिजन विद द सदगुरु, जो हमें सतमार्ग सदगति देते हैं। तो आए, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय 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 गुरु महाराज गुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय गुरु महाराज गुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय परब्रह्म सद्गुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय परब्रह्म सद्गुरु, जय गुरु 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 हरि नारायण गुरु नारायण हरि नारायण गुरु नारायण। यानी हरि नारायण गुरु नारायण, हरि और गुरु में कोई भेद नहीं है। जो हरि हृदय में बसता है
वो सदगुरु उस हरि की पहचान कराता है कि वो गुरु, वो स्वयं सच्चिदानंद हम सब का स्वरूप है। इस अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाला हमारा सदगुरु स्वयं हमसे सबसे निकट में है। तो आए इस परम पावन परम त्योहार पर, पूर्णिमा की इस हार्दिक शुभ पावन परम उत्सव महोत्सव पर हम लोग कुछ भजन सुनते। इससे पहले हमारे साथ हैं श्री आदित्य राज जी, आदित्य सिंह जी, जो काफी हम लोग क्लोज में है और इनका भी बहुत अच्छा, लाखों युवाओं का ये आइकॉन है। इन्होंने लाखों युवाओं के जीवन को बचाया है, उनको मोटिवेट किया और स्पिरिचुअल गाइडेंस भी इन्होंने दिया है। ही इज वन ऑफ द नाइस स्पिरिचुअल गुरु भी कह सकते हैं इनको, स्पिरिचुअल गुरु है और स्पिरिचुअल मोटिवेटर है। यहाँ से लेके बाहर देशों तक भी आदित्य जी ने बहुत सारे युवाओं का आइकॉन बने हैं। युवा एक इनके फाउंडेशन है जिनके माध्यम से इनका बहुत बड़ा सोशल वर्क होता है, आदित्य राज फाउंडेशन ऐसे करके है। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक बहुत सारे युवाओं के जीवन को जो नेगेटिव जा रहा था इन्होंने उस धारा को चेंज करके पॉजिटिव किया है। आदित्य राज जी बहुत अच्छे एक युवा उद्योजक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और यूथ आइकॉन है। आदित्य जी को बहुत बहुत शुभकामना। और हमने परिचय किया है उमेश राज जी और महेश राज जी। उमेश जी सिंगर वोकल्स और महेश जी तबला पे और साथ में उनके आदरणीय पिताश्री हैं। तो उमेश जी शुरू करें, आप भजनों से शुरू करें, उसके बाद बीच बीच में श्रृंखलाएं थोड़ी सी सत्संग की थोड़ी सी हम करते रहेंगे। उमेश जी, महेश जी। जी हरिओम जी। सर्वप्रथम चंद्र शोभा जी का हम आभार मानते हैं कि आज उन्होंने हमें इस सेवा का अवसर दिया और आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। जोरे राम बोले बजोरे भैया राम बोले बजोरे भैया राम गोविंद हरे श्री राम श्री राम श्री राम बजोरे भैया राम बोले जप तप साधना कछु नहीं लागत जप तप साधना कछु नहीं लागत हर चेतना जप तप साधना कछु नहीं लागत हर चेतना की गठरी रे
चतनाही गठरी भजो रे राम गोविंद भजो रे राम गोविंद भजो रे राम गोविंद श्री राम 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 संपत सुख के कारण संपत सुख के कारण जासी भूल करिए हो जासी भूल करिए राम गोविंद भजो रे राम भजो रे राम गोविंद रे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कबीरा जब राम नहीं कहता कबीरा जब राम नहीं कहता कबीरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
सदगुरु रामानंद जी की कृपा से, सदगुरु रामानंद जी की कृपा से कबीरदास जी ने राम को यानी आत्मा राम को पा लिया। बहुत सुंदर उमेश राज जी और महेश राज जी ने एक्सप्लेनेशन किया इस उक्ति को संत कबीरदास जी महाराज की, कि आत्मा राम को उन्होंने सदगुरु कृपा से ही पाया। हाँ, क्योंकि सदगुरु रामानंद न मिलते तो आत्मा राम का दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए सदगुरु समर्थ कबीरदास जी महाराज ने कही है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। स्वयं जो गोविंद आत्मा राम है, उस गोविंद का साक्षात्कार करवाने वाले कबीरदास जी महाराज के सदगुरु रामानंद जी महाराज ने, इसलिए गुरु की महिमा सबसे बड़ी है। कबीरदास जी महाराज ने कही कि सारी दुनिया की लकड़ी को, पेड़ पौधे को भी यदि कलम बना दिया जाए, पेन बना दिया जाए और सारी समंदर को स्याही बना दी जाए, फिर भी गुरु की लेखनी, गुरु की जो गुरु का है उसे लिखा नहीं जा सकता चरित्र को। यानी गुरु और गोविंद में देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन गुरु एंड गोविंदा। सो गु यानी जो अंधकार को दूर कर दे, रूबरू कर दे, सत्य से साक्षात्कार करा दे, डेट इज कॉल्ड सदगुरु सतगुरु। तो फिर अगली हम पड़ाव में चलते हैं। एक सुंदर सा भजन फिर से हम सुनते, क्योंकि भजन को डायनेमिक मेडिटेशन कहा गया है, वोकल मेडिटेशन कही गई है। भजन साम वेद से आया है। दिस इज वैदिक संस्कृति कल्चर, जो वैदिक है। जैसे मीरा जी ने भजन गाते हुए भजन लग गई, उनको भजन हो गई, तो मीरा जी ने भगवत प्राप्ति कर ली। संत कबीर ने, संत सूरदास जी ने, तो वैसे ही ये दोनों ब्रदर्स हैं, भाई हैं। आए अगली भजन हम मगन होके सुने, क्योंकि भजन भगवत प्राप्ति का सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। उमेश राज जी, महेश राज जी के जी गुरु जी। सब भाई सब अपना साथी कोई नहीं, अपना साथी कोई नहीं, सब पैसे सब पैसे खाने पीने को पैसा मिला तो, खाने पीने को पैसा मिला तो, खाने पीने को पैसा मिला तो,
बंदगी करे अपना पैसा निकल गया तो अपना पैसा निकल गया तो कोई ना मीठा बोले सब पैसे आई बंदे लगना सारे आई बंदे लगना सारे कौन किसी का कौन किसी का नहीं प्यारे कहते कबीर सुनावे सब पैसे सब पैसे सब पैसे अपना साथी कोई नहीं अपना साथी कोई नहीं सब पैसे बहुत सुंदर उमेश जी, महेश जी। इस संसार में सदगुरु जो सत्य का मार्गदर्शन करता है उससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि फिजिकली ऑल रिलेशन विल बी डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्ट वंस अ डे। जो शरीर से जितनी संबंध है हमारे संसार में, वो सारा संबंध एक दिन टूटने ही वाला है। कहते हैं माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, कहते हैं माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, सूट बूट हैट सब यहीं छूट जाएगा, सूट बूट हैट सब यहीं छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए ये माटी का खिलौना जितना मिला है हमें, ये शरीर, उसका सदुपयोग हम करें। और सदुपयोग करने का जो प्रोसेस है, विधा है, वो सदगुरु की कृपा से ही हो सकती है। सो सदगुरु इज वन ऑफ द सुपर किंग इन दिस वर्ल्ड टू रियलाइज द रियलिटी ऑफ आवर सीक्रेट। जो सीक्रेट ये संसार है, जिसे हम पूरी तरह से संसार को सिक्वेयर करके चलते हैं, बट एवरीवन आर जस्ट राइट नाउ गोइंग टू इनसिक्वेयर। हर किसी को आज इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि एवरीवन वी आर लिविंग बाय सेंसेस एंड वी आर लिविंग थ्रू आवर बॉडी। हम शरीर और मन पे ही जीवन यापन करते हैं, इसलिए हमें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होती है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर। किंतु जैसे ही सदगुरु की कृपा हो, वैसे ही जैसे ही सत्संग हमें मिले, वैसे ही हमारा काम बनना शुरू हो जाता है।
तो सत्संग की इतनी बड़ी कृपा है कि सत्संग से ही इस संसार की जो सत्य है उसको जाना जा सकता है, और सत्य को जाने बिना ये संसार निरर्थक है। और हम समझ सकते हैं कि बिना कुछ पता ही नहीं, इनसिक्योर वी आर जस्ट सर्वाइव सर्वाइव एंड होल हार्टेड होल एनर्जी वी आर टू, हम सारा एनर्जी सुबह से शाम तक सारा अपना इस संसार में, तो संसार इज गुड। संसार को हमने एक साधन कहा है जिसको साध के हम सत्य को तक पहुंच सकते हैं, और सत्य कोई लक्ष्य नहीं है। दिस इज अलक्ष्य, अलक्ष्य वस्तुनि पाहेनि, कहते हैं ये अलक्ष्य है और स्वयं हम इसका स्वरूप है, स्वयं हम लक्ष्य है, स्वयं हमारा शरीर साधन है। तो शरीर को साधन बना के सत्य तक पहुंचने का सुंदर मार्ग का जो एड्रेस देता है वो हमारे सदगुरु है। सदगुरु की माध्यम से ही हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, सत्य को रियलाइज कर सकते हैं, और सत्संग एक सुंदर उसके लिए विधा है। सत्संग के माध्यम से उसमें भी हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने खोज किया कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है, विधा है जिसके माध्यम से सरलता से हम स्वयं को पा सके, श्री हरि को पा सके, सच्चिदानंद को पा सके। तो उसके लिए जैसे मीरा जी ने भजन को माध्यम बनाया, गुरु नानक देव ने भजन को माध्यम बनाया। आज जितने आप गुरुद्वारा में जाएं, सभी गुरुद्वारा में, किसी भी गुरुद्वारा में जाए, कोई प्रवचन नहीं होती, शब्द यानी सत्संग हुआ करती है। तबला, जो आज तबला और ये जो संगीत हो रही है, संगीत के माध्यम से सत्य तक पहुंचा जा सकता सरल मार्ग है। चुपचाप बैठ के सुनते रहें, और सुनते सुनते मन की जो विचार है रुक जाती है और हम मनातीत हो जाते हैं, हम आत्मावान हो जाते हैं। तो आए अगले हम भजन के लिए फिर से उमेश जी और महेश जी के पास पहुंचते हैं। वो जरा अपनी तबला को ठीक कर रहे हैं, और फिर से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सावकाश से। तो ये तो माध्यम है जो आज गुरु की व्यास, जो आज पूर्णिमा है, गुरु यानी जो व्यास है, विशाल है, बंद करूं जाए, जो विशाल है, जिसकी विशालता को हम, विशाल यानी ब्रह्म को विशाल कहते हैं। गुरु ब्रह्म जैसा विशाल है जिसकी विशालता को आंकना बहुत ही मुश्किल है। उस यदि वो गुरु हमारे जीवन में आ जाए तो हम उस विशाल जो भवसागर है, संसार रूपी, उस भवसागर को हम पार कर सकते हैं, उस भवसागर से हम पार जा सकते हैं, और विशाल ब्रह्म को हम जान सकते हैं और रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा को एक विशेष महोत्सव के रूप में जानी जाती है, विशेष उत्सव के रूप में जानी जाती है, क्योंकि आज के दिन ही व्यास ये पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास विशाल बुद्धि कहते हैं। जो ईश्वर ही का ही हो सकता है, और ईश्वर तुल्य जो है वो गुरु है, गुरु का ही हो सकता है। गुरु के माध्यम से ही विशाल ब्रह्म को, विराट को जाना जा सकता है, और अपने विराट जो स्वरूप है हमारा, हम सबका स्वरूप कोई साधारण नहीं है। हम सब ने अपने जीवन को भले ही साधारण मान लिया हो, जान लिया हो, किंतु हमारा जीवन साधारण नहीं है। हर व्यक्ति, क्योंकि वेद ने भी ये सर्टिफिकेशन हमें किया है कि हम अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। ब्रह्म की विशालता को स्वयं में दर्शन करना हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होना चाहिए। कहते हैं बिना गुरु का जीवन निगुरा होता है, बिना गुरु का जीवन जीवन ही नहीं होता है। कई ऐसे पहले संस्कृति थी कि जिसने गुरु को नहीं किया,
यानी उसका जीवन बिल्कुल बेवफा सनम की तरह, कहते हैं ना, बिल्कुल एक आवारा की तरह हो। ये शब्द थोड़ी सी ओड है, सॉरी, बट उसका जीवन का कोई मार्ग ही पर्टिकुलर नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद सदा कहते थे, जिसके जीवन में सदगुरु है वो यदि अपने पथ पे 50 बार 50 टाइम्स गिरेगा, तो जिसने गुरु नहीं किया हो वो 50,000 बार गिरे, फिर भी पता नहीं लक्ष्य तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। इसलिए गुरु की महिमा को गाना, गुरु की महिमा को बताना बहुत ही चुना ये है। जिसने गुरु को माना, जिसने गुरु को जाना, जिनके जीवन में गुरु हुआ, जैसे रामकृष्ण परमहंस एक कोरा कागज की तरह थे, ना मंत्रम ना यंत्रम, ना मंत्र उनको था, ना कोई पढ़ाई, ना कोई संस्कृत की कोई नॉलेज, किंतु जैसे ही गुरु का जीवन में आगमन हुआ, तोतापुरी जी महाराज आए, तो इतनी इमोशन थी, भावना थी, वो इमोशन ने 40 दिन में जो प्राप्त किया जाता, उन्होंने 3 दिन में ही प्राप्त कर लिया। तो ये गुरु की महिमा होती है कि हमें बना बनाया जो भोजन हो वो हमारे सामने जैसे रख दे, जैसे हमारी माँ ने सारे डिश पकवान बना के हमारे सामने रख दे, और जो अपने आप से यदि हमने खोजने चले तो पता नहीं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जन्म भी लग जाए, किंतु गुरु तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश जी और महेश जी। तो इस संगीत के माध्यम से, संगीत की धारा के माध्यम से फिर एक बार हम सच्चिदानंद तक पहुंचने की कोशिश करें। दिस इज कॉल्ड अंतर्नाद। बहुत तरह की नाद है जीवन में, किंतु ये अंतर्नाद जो संगीत हमें जोड़ देती है, उसके माध्यम से हम स्वयं से जुड़ गए। मीरा जी ने केवल गायन से जोड़ लिया अपने आप को। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस गाते थी। गाना यानी सुर होता है, उस सुर के माध्यम से हम सरिता बनके सागर तक यानी सच्चिदानंद तक पहुंच सकते हैं। तो आए उमेश जी और महेश जी के पास एक बार और हम पहुंचते हैं और एक और सरिता में बहने की कोशिश करें। और गंगा जब सरिता बनती तो वो सागर से मिलती है, जिसका नाम गंगा सागर बन जाता है। उमेश जी ऑडियो वीडियो क्लियर है? आ रही है, क्लियर क्लियर। थैंक यू। गुरु बिन कौन बतावे, गुरु बिन कौन बतावे, गुरु बिन कौन बतावे। गुरु कौन बतावे बात, गुरु कौन बतावे बात।
यमराज बड़ा विकट यमराज गुरुदेव कौन बतावे राम की पहाड़ी नदिया बीच में राम की पहाड़ी नदिया बीच में अहंकार की अहंकार की लोभ चोर संघात लोभ चोर संघात गुरु बिन कौन बतावे बाकी गुरु बिन कौन बतावे बाकी
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उमेश जी और महेश जी, बहुत सुंदर। गुरु बिना कौन बताए। मार एक दो भजन और भी हम लोग करेंगे, आपका सुनेंगे, बहुत आनंददायी, बहुत सुंदर। गुरु के बिना कौन मार्ग बताए। गुरु के अलावे कौन ऐसा है जो इस राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार छल कपट घृणा घमंड इन सारे चीजों में हम जो जकड़े हुए हैं, ये जीवन जैसे पहाड़ सी हो रही है, मानो पहाड़ सी इस सागर से, सागर को तो एक बार पार भी कर ले, ये भव सागर है। इस भव सागर रूपी ये राग द्वेष में हम फंस के, जैसे रेशम का कीड़ा स्वयं फंस के समाप्त हो जाती है, वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। सदगुरु यदि जीवन में न आए तो ये सत्संग की गंगा जीवन में नहीं बहे। तो कौन मार्ग बताए गुरु के बिना। एक बार माँ को हम कहते प्रथम गुरु है हमारी, किंतु माँ हमें गर्भ में धारण करके फिर हमें जन्म देती और एक रास्ता दे देती, जीवन का मार्ग देती। किंतु सदगुरु हमें गर्भ में जाने से रोक देता है, हमें मृत्यु जन्म मरण की इस चक्र से गुरु निकाल देता है, इस चक्र को ब्रेक कर देता है, इस चक्र को तोड़ देता है। वो सदगुरु है जिसने जन्म मरण की श्रृंखला, जो कई जन्मों की यात्रा हो रही है, उस जन्म मरण से फिर से गर्भ में जाने से जो रोक दे और हमें उस परम चैतन्य से एक कर दे। जो गंगा भी तरसती है सागर से मिलने के लिए, जैसे सारी नदियां सरिता सागर से मिलने के लिए तरसती है, वो भक्ति हमारे अंदर हो तो सबके जीवन में सदगुरु का आगमन होगा, क्योंकि हमारा ये जीवन सदगुरु को मिलने के लिए ही है। सदगुरु और सागर की तरह है, जैसे गंगा मिलके गंगा सागर बन जाती है, हम सब भी सदगुरु से मिलके सच्चिदानंदमय हमारा जीवन हो जाए। बिना सदगुरु का कोई मार्ग नहीं है और बिना सदगुरु के सत्य तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। एक दो और उमेश जी और महेश जी एक दो भजन और करेंगे और हम जी बोल राम 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 श्री राम
बहुत सुंदर। श्री राम और कृष्ण, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं, राम और कृष्ण। दोनों को भी सदगुरु के पास जाना पड़ा। जब राम और कृष्ण दोनों सदगुरु के पास गए, तब जाके स्वयं राम भी अपने स्वरूप को जाना और भगवान राम हो गए। कृष्ण ने भी सदगुरु के पास जाके अपने स्वयं को पाया, जगाया, और वो कृष्ण हो गए जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। यानी कहने का अर्थ है कि इस पृथ्वी पर जो भी आने वाले जीव है, प्राणी है, शरीर को धारण किया, हर जीव को शिव तक पहुंचने के लिए, हर जीव को जागने के लिए सदगुरु की कृपा दृष्टि होनी ही चाहिए। दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। देर इज नो एनी शॉर्टकट पाथ, देर इज नो एनी जंप कि कहीं जंप करके हम सत्य को पा ले। कोई ऐसी रास्ता नहीं है। यदि सदगुरु मिल गए जीवन में, तो उस परम सत्य जो स्वयं हम सत्य स्वरूप हैं उसे पा लेंगे। अन्यथा जीव जीवन भर में करते हुए इनसिक्योर, फियर, प्रॉब्लम्स, इन सारी समस्याओं में जकड़े हुए ये सारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और वो परम विश्वात्मक सच्चिदानंद परब्रह्म से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। आप देखें, बचपन में ही राम चारों भाइयों को गुरु की आश्रम में महर्षि वशिष्ठ जी के, गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में भेज दिया गया। क्या जरूरत थी? भगवान राम यदि भगवान ही थे तो क्या जरूरत थी गुरु के पास जाने की? किंतु गुरु का वो जो मार्ग है, जो प्रोसेस है, उसके बिना गोविंद कोई हो नहीं सकता। अपने जो चरित्र है, अपने पुरुषार्थ को पहचान नहीं सकता है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने भी महर्षि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए, गुरु का सानिध्य प्राप्त किया और फिर कृष्णमय जीवन हो गया, गोविंदमय हो गया। तो हम सब के जीवन में भी गुरु हो। आज ये हम संकल्प ले, क्योंकि गुरु के बिना हम सिद्ध नहीं हो सकते, गुरु के बिना हम सत्य को जान नहीं सकते, जाग नहीं सकते, और गुरु के बिना जीवन अधूरा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब राम और कृष्ण से कोई बड़ा चरित्र इस संसार में नहीं हो सकती। यदि राम ने भी गुरु किया, महर्षि वशिष्ठ जी के सानिध्य में रहे, यदि कृष्ण ने भी महर्षि शांतिपन जी के सानिध्य में रहे, तो हम क्या चीज हैं? हम सब किस खेत के मूली और गाजर हैं? तो ये कहा शास्त्रों ने भी कही है, बिना गुरु के जीवन हमारा अंधकारमय है। चाहे जितना हाथ पैर हम मार ले, हम गोविंद तक नहीं पहुंच सकते, हम सेल्फ रियलाइज नहीं हो सकते, हम सत्य से समागम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में, हम सब की हिंदू परंपरा भी है कि लोग सिख हुआ करते थे। पहले लोग पूछते थे क्या आपने सिख हुआ, यानी आपने गुरु किया। जो कहता मैंने गुरु नहीं किया, उसके घर में लोग भोजन तक नहीं किया करते थे। तो गुरु यदि जीवन में नहीं है तो आप समझ ले कि आपका जीवन अंधकारमय है। गुरु यानी आपके जीवन में नहीं है तो समझ ले कि हम बहुत ही डेंजर पथ पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डेंजर जोन। कुछ भी हो सकता है जीवन में। इसलिए गुरु की महिमा, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी हैं, आदरणीय श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी गुरु हैं। उन्होंने गुरु के पास उनके बायोग्राफी पढ़े तो वो सदा 2-4 महीने में अपने गुरु जी के पास कलकत्ता चले जाते थे वहां, और गुरु के सानिध्य में रहा करते थे। तो जितने महापुरुष हुए, जिन्होंने भी इस संसार में आया, जिन्होंने कुछ किया, उन सब के गुरु थे। इतना बड़ा जो सिकंदर था, जो विश्व को विजय करने के लिए चला था, वो खुद गुरु को साथ में लेके चला अरस्तु जी के कुछ समय तक। यानी अरस्तु ना होता तो सिकंदर ना होता, रामकृष्ण परमहंस गुरु नहीं होते तो स्वामी विवेकानंद नहीं होता। तो आए एक गुरु जी की अंतिम हम भजन सुने, उमेश जी और महेश जी के इसे, और फिर हम आगे सत्संग करेंगे और फिर थोड़ी देर का प्रवचन होगा
और लास्ट में हम लोग गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनके जीवन में गुरु हो, और गुरु की कृपा हो कि ये जो पैनिक सिचुएशन है, पैंडेमिक जो ये जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है कोरोना का, इससे भी हम गुरु का से जी से प्रार्थना करें तो हम मुक्त हो सकते हैं। उमेश जी महेश जी, एक अंतिम भजन। वो मेरे दादा गुरु जी पंडित प्रार्थना चाहती हूँ। मैं स्वर हो गया है। चरण कमल की फूल बनावे, चरण कमल की फूल बनावे, मोक्ष का धन्यवाद देवा का, धन्यवाद देवा का, अब से पाया पाया, धन्यवाद देवा का, अब से पाया पाया। कैसे कोई
धन्यवाद उमेश राज जी और उनके आदरणीय पिताश्री। बहुत बहुत शुभकामना। आज से व्यास पूर्णिमा पर भगवान व्यास स्वरूप विशाल बुद्धि विशाल काय ब्रह्मांड स्वरूप ब्रह्मांडपति जगदीश भगवान की तरफ से, सदगुरु की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप संगीत की दुनिया में ऐसे ही सेवा करते रहें, सदगुरु के माध्यम से आपको एनर्जी मिलता रहे, सदगुरु की कृपा ब्लेसिंग मिलती रहे, भगवान की अपरंपार शक्ति ऊर्जा आपको मिलती रहे और इसी तरह से आप बहुत सुंदर कार्य करें, सारे संसार में आपकी कीर्ति हो, यश हो, इसी शुभकामना के साथ। तो गुरु के बिना इस संसार में हर व्यक्ति निगुरा है या कह सकते हैं अज्ञानी है। कोई यदि कितना भी हाथ पांव मार ले, कुछ पढ़ाई कर ले, कुछ सीखने की कोशिश करे और कहे कि मैं सब कुछ जान गया, तो ये वैसा ही है कि जैसे कि हमने बुद्धि पर रह के ऐसा वो उतना ही डेंजर है जैसा कि वो उसके जीवन में वो कुछ भी हो सकता है। तो गुरु जिसके जीवन में मिले नहीं, कुछ यदि चाहे कि कुछ किताबें पढ़ के या कुछ किसी तरह से हम, तो ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसे कुछ पढ़ के या सुन के, उसके लिए सदगुरु की परम आवश्यकता है। सदगुरु के बिना जीवन में कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है जिसके माध्यम से हम सच्चिदानंद तक का या स्वयं को जान सके, जाग सके। इसलिए हम सबके जीवन में सदगुरु होना ही चाहिए। यदि राम और कृष्ण के जीवन में सदगुरु हैं, हमारे जीवन में नहीं है, तो कहीं न कहीं ये कमी है और हम सबको अपनी कमी को महसूस करना चाहिए। आखिर क्या कमी है, हम कहाँ हैं, क्यों नहीं सदगुरु हम तक आए? इसका कारण एक हो सकता है कि हमारे अंदर वो भावना नहीं है, वो भावना नहीं है, भक्ति नहीं है, प्यास नहीं है। जिसके जीवन में प्यास न हो उसके जीवन में परमात्मा कैसे आ सकता है? कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई कुआं चल के प्यासा के पास आया हो, हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है। किंतु अध्यात्म की दुनिया में एक निराली ही है, उल्टी नहीं कह सकते, अलग ही धारा। यदि कोई प्यासा हो तो उसके जीवन में परमात्मा रूपी कुआं, परमात्मा रूपी सागर खुद आ जाता है या उसे मार्ग दे देता है। जैसे गंगा प्यासी थी सागर में मिलने के लिए, तो गंगा को किसी से रास्ता नहीं पूछना पड़ा, किसी से मार्ग नहीं पूछना पड़ा और चट्टानों को तोड़ते हुए या फिर नदी झाड़ियों जैसे भी हो, जंगलों से किसी तरह से गंगा ने रास्ता बना ली। तीन जिलाओं को, स्टेट को पार करते हुए गंगा सागर से मिल गई। तो वैसे ही हमारे अंदर भक्ति हो, भावना हो, तो किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं सदगुरु के पास पहुंच जाए। आपने देखा होगा आद्य शंकराचार्य, किसी ने बोला, वो पूछते थे गुरु, इनका नाम पूछते थे, हमारे गुरु जी, अच्छा वहां जो जैसे बताया उसी मार्ग से चल देते थे और इतनी प्यास थी कि वो एकदम कम एज में ही, वॉज वेरी यंग एज, वो गुरु तक पहुंच गए और आद्य शंकराचार्य ने केवल 32 वर्ष की आयु में जो कर दिखाया वो अपने आप में आश्चर्य है। वैसे ही एक घटना है महाराष्ट्र की, संत ज्ञानेश्वर, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ महाराज, उन्होंने अपने घर में, यानी कितनी भाग्य होगी कि घर में एक गुरु मिल गया, अपना बड़ा भाई ही। नाथ परंपरा के एक बड़े गुरु में निवृत्तिनाथ महाराज की नाम आती है। वो गुरु अपने घर में ही बड़े भाई मिल गए और फिर जब ज्ञानेश्वर ने गुरु को पाया तो ज्ञानेश्वरी लिख दिया, गीता को अपनी भाषा दिया जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी। गीता में 700 श्लोक है, किंतु ज्ञानेश्वर महाराज ने उसे समझाने के लिए 9000 श्लोक जैसा ही अपनी भाषा में उन्होंने 9000 श्लोक जैसा तैयार किया, अभंग तैयार किया, 9000 ओवी तैयार कर दिया। तो कितनी बड़ी बात है, एक 16 वर्ष का बच्चा
16 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी और इतना विशाल काय कई उनके जीवन की घटनाएं हैं। एक बार चांगदेव महाराज जो 14 वर्ष की आयु थी उनकी, चांगदेव महाराज 14 वर्ष की आयु थी, उन्होंने कोई गुरु नहीं किया था, किंतु सिद्धियां मिल गई थी। जब जब मृत्यु निकट आती तब तब चांगदेव समाधि में चला जाता और मृत्यु को भी धोखा दे देता और फिर एक नया जीवन पा लेता। ऐसे करके चांगदेव ने 1400 वर्ष अपने लाइफ को बढ़ा लिया, जीवन को बढ़ा लिया, किंतु ज्ञान नहीं था चांगदेव के पास। चांगदेव को इतनी अहंकार आ गई थी कि चांगदेव जब 6 महीना समाधि से उठता तो आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होती, कोई डेड बॉडी लेके, कोई कुछ लेके आता जानवर को, जो मृत है, डेड बॉडी जो मृत्यु हो गई है, उन सबको चांगदेव उठता और जल अपनी सिद्धि से उसके ऊपर डालता, सिद्ध करके, और सारे मृत जो थे शरीर वो जाग जाती। इतनी सिद्धियां थी चांगदेव को, किंतु चांगदेव आत्मज्ञानी नहीं था क्योंकि गुरु जीवन में नहीं मिले थे। वैसे उसी समय एक घटना घटी, उसी मार्ग से, जिस मार्ग पर चांगदेव समाधि में बैठे थे, उसी मार्ग से ये तीनों भाई बहन निवृत्तिनाथ, चारों 3 भाई और 1 बहन थी, निवृत्तिनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, सोपन महाराज और मुक्ताई उनकी छोटी बहन, वो चारों जा रहे थे। वहां रात में वही शाम हो गई, वही रुक गए, ये भी एक संयोग होता है। और उन्होंने वहां साधना किया। सुबह जब हुई तो देखा कि वहां लोग डेड बॉडी वगैरह लेके आए थे, मृत जो शरीर, कोई जानवर, कोई कुछ, उनको भी इन्होंने अपनी सिद्धि से, ध्यानेश्वर थे, चारों अपने आप में सिद्ध थे, इन्होंने उसे भी जिंदा कर दिया। जब चांगदेव उठा तो देखा कि कोई नहीं है, इस बार कोई है ही नहीं। अपने अहंकार को दिखाने के लिए कि अब तो कोई है ही नहीं, कौन ऐसा आया, पता लगा कि कोई ज्ञानेश्वर आया जिसने ऐसा आश्चर्य कर दिया कि हम मृत पड़े हुए डेड बॉडी को जगा दिया। बोला कौन ज्ञानेश्वर है, गुस्सा से चिंघारा उसने, कौन है ज्ञानेश्वर, हमसे बड़ा कौन हो सकता है, 1400 वर्ष हमारी आयु है, मृत्यु को हमने जीत लिया है और इतने वर्षों से हजारों मृत बॉडी को हमने जिंदा किया है। फिर चांगदेव ने बाघ की सवारी की, बाघ पर, ही वॉज सिटिंग ऑन टाइगर, बाघ पर बैठ के हाथ में नाग को लिया और नाग को ऐसे रस्सी जैसा वो बना के बाघ को ये करते हुए, बाघ की सवारी करते हुए, पीछे से उसके 1400 जो थे सिपा सलार कहे उसके शिष्य थे, सबको लेके ज्ञानेश्वर महाराज के पास चला। जब ज्ञानेश्वर महाराज को पता लगा कि चांगदेव बाघ पे बैठ के आ रहा है, नाग उसके हाथ में चाबुक जैसे सवारी कर रहा हो बाघ की, और हाथ में नाग को लिए, लोगों ने कहा इतने विकराल रूप में वो आ रहा। तो ज्ञानेश्वर महाराज और उनके भाई बहन सभी अपना दांत साफ कर रहे थे, सुबह सुबह की बेला थी वो। तो ज्ञानेश्वर महाराज, लोगों ने कहा वो तो बाघ पे आ रहा है, आप भी कुछ ऐसी घोड़ा वोड़ा लेके चलो, अब गांव में क्या होती। तो ज्ञानेश्वर महाराज जिस दीवाल पे बैठे थे, दीवाल पे, टूटी हुई दीवाल पे बैठ के अपना दांत साफ कर रहे थे, उन्होंने दीवाल को ही आदेश किया। दीवाल जो एक जड़ है, ईंट पत्थर से बनी हुई है, मिट्टी से, उस दीवाल को आदेश किया और दीवाल चलने लगा। जो पृथ्वी से जुड़ी एक दीवाल, एक वाल है जिस पे ज्ञानेश्वर महाराज बैठे थे, वो दीवाल चलने लगा। जब दीवाल चल के जाने लगा तो आश्चर्य की सीमा टूट, आश्चर्य की सीमा। जब चांगदेव के पास दीवाल पहुंची और वो बहुत सिंपल साधारण से, तो उधर से चांगदेव बाघ पे बैठ के आ रहा है, इधर से ज्ञानेश्वर महाराज दीवाल पे बैठ के जाए। चांगदेव की होश उड़ गई, बोला हमने तो एक जीव पर कमांड किया है और इसने तो पूरा धरती पे ही कमांड कर लिया है। इसने एक दीवाल जो जड़ है उस पर बैठ के आ रहा है, दीवाल चल रही है। चांगदेव ने आया बाघ से नीचे और नमस्कार किया ज्ञानेश्वर महाराज को, और फिर चांगदेव ने एक पत्र लिखा जिसमें उसे, चांगदेव को समझ में नहीं आया कि आदरणीय कहूं या प्रिय कहूं, उम्र में छोटा है तो आदरणीय नहीं, प्रिय कहूं तो ज्ञान में बड़ा है ज्ञानेश्वर। तो कोरा कागज ज्ञानेश्वर महाराज के पास भेज दिया। फिर क्या था उसमें, मुक्ताई ने लिखा कि कोरा ही रह गया जीवन भर,
बोली, वो लिखी नहीं, वो कही कि जीवन भर कोरा ही रह गया चांगदेव। यानी सिद्ध होके भी स्वयं को जिसने नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया। तो कोई टेक्निक तो बहुत इंजीनियर हो जाते हैं, बहुत डॉक्टर हो जाते हैं, बहुत कुछ से कुछ हो जाते हैं जीवन में, किंतु जिसने स्वयं को नहीं पाया, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाया, उसने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। यानी कहने का किया, टैलेंट है, किंतु जो हमें इस भवसागर से पार करे वो हमने नहीं किया। जो राम ने किया, जो कृष्ण ने किया, जो ज्ञानेश्वर महाराज ने किया, जो कबीरदास जी ने किया, जो तुलसीदास जी ने किया, जो अनंत अनंत महात्माओं संतों ने, महापुरुषों ने किया, शिवाजी महाराज जिनके गुरु समर्थ रामदास महाराज, ऐसे सबके जीवन में कोई ना, बिना गुरु के जीवन हो ही नहीं सकता है। कोई कहे किसी मेडिकल कॉलेज में जाए तो वहां भी उनके गुरु होते हैं। डॉक्टर्स के बिना वो एमबीबीएस जो एमडी एमएस नहीं है तो वहां डॉक्टर नहीं हो सकते। इंजीनियरिंग कॉलेज के बिना इंजीनियर नहीं हो सकते। तो स्वयं आत्म साक्षात किए हुए जो गुरु के पास गए बिना स्वयं का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में सदगुरु हो, ऐसा हमारा सदगुरु से आज व्यास पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर प्रार्थना है कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु गोविंद मिले, हर व्यक्ति का जीवन पूर्ण आनंदमय हो, हर व्यक्ति का जीवन पूर्ण हो, हर व्यक्ति जिस उद्देश्य से मनुष्य तन को पाया है वो उद्देश्य पूरा हो। यही प्रार्थना के साथ आज गुरु पूर्णिमा पर आप सभी, हम सब जो फेसबुक से जुड़े हुए भाई बहन माता पिता जी, उन सब को मेरा बार बार नमन है, प्रार्थना है। और प्रार्थना है सदगुरु से, परमात्मा से कि हम सब के जीवन में सदगुरु का आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग मिले, हम सब का जीवन भाग्यवान हो। क्योंकि जिनके जीवन में भगवत प्राप्ति वो भाग्यवान होते हैं। और उससे भी भगवान जिनके जीवन में सदगुरु मिल जाए, उससे भी भगवान जिनके अर्ली एज में सदगुरु मिल जाए। तो सदगुरु मिलने से कोई ऐसा ना समझे कि कोई साधु संत मिल गया तो हमारा जीवन हम साधु बन जाएंगे। साधु नहीं, जीवन में राम के गुरु नहीं मिलते तो राम राम नहीं हो पाते। कृष्ण के अर्ली एज में गुरु नहीं मिलते तो कृष्ण कृष्ण नहीं हो पाते। ज्ञानेश्वर के अर्ली एज में गुरु नहीं मिलते तो ज्ञानेश्वर जैसा ग्रंथ नहीं लिख पाते। तो ये गुरु की महिमा होती है। यदि गुरु मिल जाए तो हमारा जो फियर है, प्रॉब्लम्स है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, देयर ऑल फिनिश, वो सब समाप्त हो जाता। और जीवन का पूर्ण जो मूल उद्देश्य है, द सुप्रीम पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू रियलाइज और फुलफिल हो जाता है जब गुरु हमारे जीवन में मिले। ऐसा नहीं है कि कोई साधु बन जाए, गुरु के मिलने से आपका जीवन पूर्णता की ओर जाता है, आपके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं और आप वर्ल्डली लाइफ में, सांसारिक जीवन में भी में रह के शांति से, आनंद से अपने जीवन को पूरा करते हैं। करोड़ों लोगों ने गुरु को पाया है। जब जब कोई समस्या है, हमने तो 4 दिन पहले एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन है कहने लगे कि वो मेरा काम ही नहीं हो पा रहा था, मटेरियल नहीं आ पा रहा था हमारे फैक्ट्री में, आगे को बनाने के लिए, आगे प्रोडक्ट बनाने के लिए वो व्यक्ति दे नहीं रहा था। लॉकडाउन की स्थिति थी। हमने गुरु जी के सामने जाके रोने लगे, गुरु की कृपा हुई और वो व्यक्ति का मन पिघला। वो गुरु की कृपा से कुछ भी हो, और उस व्यक्ति ने हमें वो पाउडर भेज दिया वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, स्वीट का। तो कहने का अर्थ है कि गुरु साक्षात गोविंद के रूप में इस संसार में है। गुरु ही गोविंद है। गुरु हा संत कुरीचा राजा, गुरु हा संत के, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड गोविंदा। जो गुरु गोविंदा है, परमात्मा है, वही गुरु बन के आता है। जिसने जागा वो जगन्नाथ, जो न जागा वो साधारण सा जीव है। तो जो जाग गया वो जगन्नाथ परमात्मा का ही स्वरूप होता है और वही गुरु बन के हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन के भी सारे संकल्पों को पूरा कर देता है, हमारे जीवन को सिद्ध कर देता है, हमारे जीवन के मूल उद्देश्य को पूरा कर देता है। तो आए वसुधैव कुटुंबकम के लिए प्रार्थना करिए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। बोलो सद्गुरुनाथ भगवान की जय, सकल संतन की जय, बाल गोपाल की जय। हर हर महादेव। अपने अपने सद्गुरु की जय, सद्गुरुनाथ भगवान की जय। कल सुबह नित्य नियम के साथ रहें। ऐसा ना हो कि गुरु पूर्णिमा के गुरु की पूजा करें, नित्य नियम से करें। कल सुबह 6 बजे फिर हम योग करने के लिए मिलेंगे। जय जय सद्गुरुदेव समर्थ। जय जय सद्गुरुदेव।